देखा तो प्याज थी नहीं घर में, शुक्र है कि मेरे पास पड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस जैसा कि पता कि आपको सिंध में गर्मियों का हो चुका है आगाज़ और सर्दियों की सब्जियां जाने वाली हैं, लेकिन इतने साल ही बाद इतने साल हो गए, इतने साल बाद मैं ये फर्स्ट टाइम सालन बना रही हूँ। बहुत साल हो गए। ये मूंगरे माय फेवरेट, यकीन करें पंजाब में इसको मूंगरे कहते हैं। ये पहले हमें यहाँ नहीं मिलते थे, पहले यानी आज से 2-3 साल पहले ये नहीं मिलते थे। हमें 2-3 साल से ये मिलना शुरू हुए हैं हमें। और सिंध में इसको सींगरे भी बोलते हैं, मूंगरे भी बोलते हैं। और जैसे मेरी बहनें जो बनाती होंगी ना ये सींगरे मूंगरे, उन्हें पता होगा ये कितनी मेहनत से इनको चुना जाता है, किस तरह इनको तोड़ा जाता है। मैंने तो ये किया भाई, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को बिठाया। बच्चों की थी छुट्टी कल की, तो मैंने उनको बिठा के सारों को, मैंने कहा भाई खाना खाना है तो ये चलो बनवाओ मेरे साथ, मिनट मारो, मैंने कहा। और इस तरह मैं अपने काम टाइम मैनेज कर लेती हूँ। बच्चों को इनके पप्पा तक को साथ लगाया। मूंगरे हमने तोड़ के रख लिए थे और आज जैसा कि मैंने देखा तो प्याज थी नहीं घर में, शुक्र है कि मेरे पास पड़ी हुई थी हरी प्याज। तो आज हम इसको चलाएंगे, जुगाड़ चलाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। ये हम हरी प्याज इसके अंदर डालेंगे। और आपको जैसा पता है कि मूंगरे आलूओं के बिना तो बनते ही नहीं। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर सब्ज़ी में एडजस्ट हो जाती है भाई। तो आलू हमारे पास सिर्फ यही थे, वरना मैंने ज़्यादा डालने थे क्योंकि फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा हमारी माशाल्लाह से हंडी पकती है। लेकिन आलू यही है, इसी से गुजारा करने पड़ेगा। तो आलू हम डालेंगे। ये हमने रखा हुआ है टमाटर और हरी मिर्ची, और ये हमने ये देखें ये डब्बे में हमने करके सेव रखा हुआ है लहसुन। तो इसमें से हम थोड़ा सा लहसुन लेंगे, और ये है हमारा अदरक, और ये हमारा स्लाइसर। ये हम सब चीज़ें ये कट करूँगी। मेहनत बहुत है, आपको जैसा पता है कि सब्ज़ी बनाना बहुत एक आर्ट है। सब्ज़ी बनाना भी यकीन करें, आप ये समझ लें अगर आप कद्दू या बैंगन लगा लें, इसको कुछ को बारीक काट लें, कुछ को मोटे, कुछ कच्चे रह जाएंगे कुछ। तो सब्ज़ी काटना भी एक आर्ट है मेरे भाइयों। कदर करो औरतों की, जो तुम ये कहते तुम करती क्या हो, सारा दिन करती क्या हो। हम आपके बच्चों को संभालते हैं, हम हर 24 घंटे की आया है आपके लिए। आपके बच्चों को संभालते हैं, आपके घर को संभालते हैं, आप लोगों को संभालते हैं, थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, आप लोगों को संभालते हैं। 24 टाइम हम ड्यूटी देते हैं, फिर आपको हंडी बना के देते हैं। अच्छी अच्छी हंडियाँ आपने खानी होती हैं, रोटियां खानी होती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, जब आप काम से लौटते तो आपके लिए तैयार श्यार भी होना पड़ता है। तो हम अब आप खुद हिसाब लगा लें, सारे दिन में हम करती क्या हैं, कुछ भी नहीं, फारिग, बिल्कुल फारिग बैठे रहते हैं हम। मेरे भाइयों लाजमी अपनी अपनी बीवियों को जाके थैंक्स बोला करो, कभी कभी आई लव यू बोल दिया करो। उनसे उनकी हौसला अफजाई होती है और मोटिवेट होके वो आप लोगों के लिए काम करते हैं, आपके बच्चों के लिए काम करते हैं। सो गाइज औरत बहुत कुर्बानी देती है, देता मर्द भी कुर्बानी है, ये नहीं मैं कह रही, क्योंकि अगर मर्द कमा के ना लाए तो जो बेचारी औरत घर में बैठी है वो क्या करेगी। मर्द की भी कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन औरतों की भी कुर्बानी अपनी जगह, औरतें बहुत कुर्बानी देती हैं। सो गाइज लाइक कमेंट्स शेयर लाजमी करना है, सपोर्ट लाजमी करना है। जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, प्लीज़ करवा भी दो। वो देखो रजब भट्ट की फैमिली कितनी अच्छी है। रजब भट्ट जैसे ही कहता है ना कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसके चैनल को जाके विजिट करो और इतने 1000 सब्सक्राइबर कराओ। इतनी अच्छी और इतनी सपोर्ट करने वाली इसकी फैमिली है ना यूट्यूब की। यकीन माने इस बंदे के मुँह से निकला हुआ लफ्ज़ और वो उसको पूरा करके दिखाते हैं। इसकी यूट्यूब फैमिली जितने वो सब्सक्राइबर बोलते हैं उससे ज़्यादा देते हैं उसको। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं तो ज़्यादा मांग भी नहीं रही, 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। इतने दिन हो गए, मेरी 313 पता नहीं 14 है ना वीडियोज़ है, इससे भी ज़्यादा ही है शायद। और अभी तक मेरे 500 से 600 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। प्लीज़ सपोर्ट करो, व्लॉग पूरा देखा करो और अपने रिश्तेदारों को कह के प्लीज़ सब्सक्राइब करवाओ और उन्हें कहो कि इस आपी को प्रमोट करें। मुझे ज़रूरत है, ऐसा ज़रूरत है, आप जानते हो मेरे हालात को। तो गाइस लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस सारी सब्जी को हम करेंगे शू मंतर है, ऐसे करके जिस तरह हाथ फेरते हैं ना, अगर काश जादू हो जाता तो ये। सो गाइस ब्रेक लेते हैं, व्लॉग पूरा देख लेना, सपोर्ट कर देना। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। टमाटर है सब कुछ सब्जी बनाने के बाद मेरी आ गई थी एक ज़रूरी कॉल, मैं वो सुनने लगी। तो गाइस मैं आपको वो प्रोसीजर दिखा नहीं पाई क्योंकि बच्चों ने आना था स्कूल से जल्दी और उनको खाना बना हुआ देना था मुझे। सो गाइस पहले मैंने मूंगरों को अच्छी तरीके से प्याज में फ्राई किया है। अगर मूंगरे मेरी बहनें बनाती है ना जो कहती हैं कि मूंगरे अच्छे नहीं बनते, उनको मेरी ये टिप है कि मूंगरों को प्याज के साथ फ्राई करके बनाएं। उनमें कड़वापन होता है, मूंगरों का खारा खारा सा सख्त सा मुंह को भी खींच लेता है, थोड़ा बिल्कुल वो ख़त्म हो जाता है, कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। मूंगरों का जब कड़वा पानी होता है वो प्याज में फ्राई होकर ऑयल के साथ ही उड़ जाता है और मूंगरे बेहद लजीज बनते हैं। मैंने फ्राई करने के बाद इसमें आलू भी शामिल कर दिए हैं।
अब मैं इसमें शामिल, अब मैं करती हूँ जब अच्छी तरह मोंगरे बिल्कुल पक जाते हैं उसके बाद मैं मसाला वगैरह शामिल करती हूँ। सो गाइस अपने हिसाब से मैं मसाला डालूँगी, सारी मिर्चें वगैरह सब कुछ, तो सपोर्ट लाजमी करें। इसके बाद गाइस मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी भला, आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बच्ची ने जाना है कॉलेज, बच्ची के पास टाइम नहीं है, उसे अभी अपनी वीडियो एडिट करनी है। वो कह रही है मामा प्लीज़ आप यहीं पे ब्लॉग स्टॉप कर दें, यानी एंड कर दें। जाहिर है बच्चों को भाई हमें कुछ तो सहूलतें मैसर करनी चाहिए ना, जब वो बच्ची इतना वो कर रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरे व्यूवर्स समझदार हैं, व्यूवर्स के इतनी मजबूरी लगी है। सो गाइस अभी इसमें मसाला वगैरह मैंने सब डाल दिया, इसको मैं लगा दूंगी दम पे, आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी और बच्ची ने जाना है कॉलेज रोटी खा के। सो गाइस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, बिल्कुल छोटी सी एफर्ट है जो आपको दिखा दी है, जितना मुझे टाइम मिला है अपनी ज़िंदगी का मुख्तसर हिस्सा आपके सामने रख दिया। लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइस मिलते हैं कल के व्लॉग में नई जज्बे, नई उमंग, नई लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।